ओपन बुक शिव भक्ति की महाकथा। हबिस्कस, अडिग श्रद्धा, एक साधक की यात्रा। हबिस्कस भाग 1। आरंभ। एक दिव्य संकेत। अध्याय 1। हिमालय की गोद में। हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं। सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इन्हीं पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। ये गांव बहुत साधारण था, कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और भोले भाले लोग। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। यहाँ एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांव में एक दंपति रहते थे, हरिदास और गौरी। दोनों बहुत सरल और धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। अध्याय 2। अधूरी प्रार्थना। हरिदास और गौरी हर सोमवार मंदिर जाते, व्रत रखते और भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करते। हे भोलेनाथ, हमें एक संतान दे दीजिए। वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी प्रार्थना अधूरी ही रही। एक दिन गौरी मंदिर में रो पड़ी, प्रभु, क्या हमारी भक्ति में कमी है? उस रात जब गौरी सोई, उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, जटाएं, गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल। डरो मत, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और वह मेरा अनन्य भक्त होगा। गौरी नींद से जागी, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अध्याय 3। एक दिव्य जन्म। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आरव। जन्म के समय ही एक अजीब बात हुई। जैसे ही बच्चा रोया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों ने इसे एक संकेत माना, यह बालक साधारण नहीं है। अध्याय 4। अलग बचपन। आरव बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वह अक्सर मंदिर के पास बैठा रहता। वह शिवलिंग को ध्यान से देखता और कभी कभी मुस्कुराता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू यहाँ क्या करता है? आरव बोला, माँ, ये मुझे सुनते हैं। गौरी चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक शांति थी। अध्याय 5। पहली भक्ति। जब आरव 5 साल का हुआ, तो उसने खुद से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह उठता, नदी से पानी लाता और कहता, हे शिव जी, ये आपके लिए। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? आरव मुस्कुराया, किसी ने नहीं, बस मन करता है। अध्याय 6। गुरु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए, उनका नाम था स्वामी विरक्तानंद। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर तेज। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, वे कुछ पल के लिए रुक गए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? आरव ने तुरंत कहा, हाँ। साधु मुस्कुराए, तो तुम्हें सिर्फ पूजा नहीं, साधना करनी होगी। अध्याय 7। साधना की शुरुआत। स्वामी ने आरव को एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, इसका जप करो, यही तुम्हारा मार्ग है। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। वह हर दिन घंटों बैठकर जप करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अध्याय 8। पहला बदलाव। कुछ महीनों बाद लोगों ने महसूस किया कि आरव बदल रहा है। वह कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। गांव के लोग कहने लगे, ये बच्चा साधु बन जाएगा। अध्याय 9। पहली परीक्षा। समय बीतता गया और फिर एक दिन संकट आया। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश, न फसल। लोग परेशान हो गए। उन्होंने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया। अगर भगवान है, तो ये सब क्यों? लेकिन आरव का विश्वास और मजबूत हो गया। अध्याय 10। भूख और भक्ति। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी माँ बीमार पड़ गई। फिर भी आरव रोज मंदिर जाता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज मत जा, पहले कुछ खाना ढूंढ। आरव बोला, माँ, वही तो सब देंगे। अध्याय 11। मजाक और अपमान। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये पागल भक्त, भगवान इसे खाना देंगे क्या? आरव चुप रहता। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज थी, विश्वास। अध्याय 12। एक अजीब मुलाकात। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक साधु मिले। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अभी अधूरी है। आरव ने पूछा, क्या करना होगा? साधु बोले, सब कुछ छोड़ना होगा। अध्याय 13। सबसे कठिन निर्णय। आरव घर आया। उसने अपनी माँ को देखा, कमजोर, बीमार। उसका दिल टूट गया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, यही परीक्षा है। उसने माँ के चरण छुए और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। अध्याय 14। जंगल की ओर। आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा, डरावनी आवाजें। लेकिन उसका मन स्थिर था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान में लग गया। अध्याय 15। अकेलापन।
पहली रात बहुत कठिन थी। भूख, डर, ठंड। उसका मन डगमगाने लगा, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? फिर उसने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। भाग 1 समाप्त। हबिस्कस, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आगे क्या होगा पार्ट 2 में। आरव की कठोर तपस्या, मन के भ्रम और आंतरिक युद्ध, शिव की परीक्षा, रहस्यमयी घटनाएं। पहला दिव्य अनुभव। ओपन बुक। शिव भक्ति की महाकथा। हबिस्कस, अडिग श्रद्धा, एक साधक की यात्रा। हबिस्कस, भाग 2, तपस्या, आत्मा की अग्नि परीक्षा। अध्याय 16, जंगल की नीरवता। जंगल गहरा था, इतना गहरा कि दिन में भी अंधेरा सा लगता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सरसराहट और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, सब मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण बना रहे थे। आरव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास न भोजन था, न कोई आश्रय। पहले दिन उसने सोचा, ये तो आसान होगा, मैं ध्यान कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं है। अध्याय 17, शरीर की सीमाएं। 3 दिन बीत गए। आरव ने कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर कमजोर होने लगा, सिर चकराने लगा। उसके मन में एक आवाज आई, वापस लौट जा, अभी भी समय है। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उसकी शक्ति बन गया। अध्याय 18, डर का सामना। एक रात, जब चारों ओर घना अंधेरा था, अचानक पास में झाड़ियों से आवाज आई। एक जंगली जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। कुछ ही पल बाद, वह जानवर शांत होकर चला गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। अध्याय 19, मन का युद्ध। दिन बीतते गए। अब सबसे बड़ी चुनौती शरीर नहीं, बल्कि मन था। मन बार बार सवाल करता, क्या भगवान सच में है? क्या ये सब व्यर्थ है? ये सबसे कठिन परीक्षा थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरा विश्वास टूट गया, तो सब खत्म। उसने और गहराई से जप शुरू किया। अध्याय 20, भ्रम की दुनिया। एक दिन ध्यान करते करते उसे अचानक लगा कि वह अपने घर में है। उसकी माँ उसे बुला रही है, बेटा वापस आ जा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया, ये परीक्षा है। उसने फिर से आंखें बंद की, ओम नमः शिवाय, और वह दृश्य गायब हो गया। अध्याय 21, साधु की वापसी। कई सप्ताह बाद, वही रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम थक गए हो? आरव ने कमजोर आवाज में कहा, शरीर थक गया है, लेकिन मन नहीं। साधु मुस्कुराए, यही तो असली साधना है। अध्याय 22, अग्नि परीक्षा। साधु ने कहा, अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। उन्होंने एक अग्नि प्रज्वलित की और कहा, इसके सामने बैठकर ध्यान करो। गर्मी इतनी तेज थी कि पास बैठना मुश्किल था, लेकिन आरव बैठ गया। पसीना बहने लगा, शरीर जलने लगा, फिर भी वह नहीं हिला। अध्याय 23, समय की सीमा से परे। धीरे धीरे, आरव का ध्यान इतना गहरा हो गया कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहा। घंटे, दिन, या शायद उससे भी ज्यादा, उसे कुछ पता नहीं। वह सिर्फ एक ही ध्वनि सुन रहा था, ओम नमः शिवाय। अध्याय 24, पहली अनुभूति। एक दिन अचानक उसे लगा जैसे उसके अंदर प्रकाश फैल रहा है, जैसे उसके शरीर के भीतर कोई दीपक जल गया हो। उसने आंखें खोली, चारों ओर सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसे भूख, प्यास, डर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अध्याय 25, प्रकृति का साथ। अब जंगल भी उसे अपना सा लगने लगा। पक्षी उसके पास आकर बैठते, हवा जैसे उससे बात करती, जानवर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे पूरा जंगल उसे पहचानने लगा हो। अध्याय 26, अंतिम भ्रम। एक रात, उसे फिर वही दृश्य दिखा, उसकी माँ रोती हुई, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? इस बार यह भ्रम बहुत मजबूत था। उसका दिल टूटने लगा। उसने खुद से कहा, अगर यह सच है, तो मैं वापस जाऊंगा। लेकिन तभी उसके अंदर से आवाज आई, सत्य को पहचानो। उसने आंखें बंद की, और पूरा दृश्य गायब हो गया। अध्याय 27, आत्मा की जीत। अब आरव पूरी तरह स्थिर हो चुका था। उसका मन शांत था, कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं, बस एक ही भावना, शिव। अध्याय 28, दिव्य संकेत। अचानक एक दिन, आसमान बदलने लगा, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जंगल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। आरव ने आंखें खोलीं, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अध्याय 29, महाशक्ति का आगमन। उसके सामने वही साधु खड़े थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चारों ओर प्रकाश था। उनका रूप धीरे धीरे बदलने लगा, जटाएं, गंगा, चंद्रमा, तीसरी आंख। आरव समझ गया,
अध्याय 30 दर्शन से पहले का क्षण। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। महादेव! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा जीवन जैसे उस एक क्षण में सिमट गया। हबिस्कस भाग 2 समाप्त। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आगे पार्ट 3 में। भगवान शिव का पूर्ण प्रकट होना। आरव और शिव का संवाद। वरदान और जीवन का उद्देश्य। गांव में वापसी और परिवर्तन। भक्ति का अंतिम रहस्य। ओपन बुक शिव भक्ति की महाकथा। हबिस्कस अधिक श्रद्धा, एक साधक की यात्रा। हबिस्कस भाग 3 साक्षात्कार भक्ति का फल। अध्याय 31 दिव्य प्रकट होना। जंगल की हवा अचानक थम गई। समय जैसे ठहर गया। आरव अभी भी भूमि पर झुका हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, और जो उसने देखा वह शब्दों से परे था। उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नाग और तीसरी आंख से निकलता दिव्य तेज। पूरा वातावरण ओम की ध्वनि से गूंज उठा। अध्याय 32 मौन का संवाद। आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थीं और हृदय प्रेम से भर चुका था। शिव ने मुस्कुराकर कहा, आरव। उनकी आवाज में इतनी करुणा थी कि आरव का मन पूरी तरह पिघल गया। तुमने मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आरव ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में स्थान। अध्याय 33 भक्ति की परीक्षा का रहस्य। शिव बोले, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी हर परीक्षा मैंने ही ली थी। भूख, डर, भ्रम, सब मेरे ही रूप थे। आरव चौंक गया। शिव ने आगे कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। अध्याय 34 सच्ची भक्ति क्या है। शिव ने अपना त्रिशूल धरती में रखा और बोले, सच्चा भक्त वह नहीं जो सिर्फ सुख में मेरा नाम ले, बल्कि वह है जो दुख में भी मुझे नहीं भूलता। तुमने भूख में भी मेरा स्मरण किया, डर में भी मेरा नाम लिया, और मोह के सामने भी नहीं झुके। अध्याय 35 वरदान। शिव ने हाथ उठाया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जहां भी तुम जाओगे वहां शांति होगी। जिसे तुम स्पर्श करोगे उसका दुख कम होगा। और सबसे बड़ा वरदान, तुम हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे। आरव की आंखों से आंसू बहते रहे। अध्याय 36 एक प्रश्न। आरव ने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर आप हमेशा मेरे साथ थे तो मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। शिव मुस्कुराए, सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है। अगर परीक्षा न हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। अध्याय 37 अंतिम शिक्षा। शिव ने कहा, याद रखो, मैं हर जगह हूं, हर जीव में हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मेरी ही सेवा होती है। अध्याय 38 अंतर्ध्यान। धीरे धीरे शिव का तेज कम होने लगा। उनका रूप प्रकाश में बदलने लगा। उन्होंने अंतिम बार कहा, जब भी मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 39 नई शक्ति। आरव कुछ देर वहीं बैठा रहा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर एक अद्भुत शांति और शक्ति थी। उसे महसूस हुआ, शिव मेरे अंदर हैं। अध्याय 40 वापसी की शुरुआत। आरव उठकर गांव की ओर चल पड़ा। अब उसका हर कदम स्थिर था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अध्याय 41 गांव में परिवर्तन। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर चौंक गए। उसके चेहरे पर तेज था, जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक तपस्वी हो। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सूखा खत्म हुआ, बारिश होने लगी। लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई। अध्याय 42 मां से मिलन। आरव अपने घर पहुंचा। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। वह दौड़कर उसके गले लग गई। मुझे पता था तू जरूर लौटेगा। आरव की आंखें भर आईं। अध्याय 43 लोगों का सवाल। गांव के लोग उसके पास आने लगे। क्या तुमने भगवान को देखा। आरव मुस्कुराया, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। अध्याय 44 सेवा का मार्ग। अब आरव ने लोगों की सेवा शुरू कर दी। बीमारों की मदद करता, गरीबों को सहारा देता। लोग कहते इसमें कोई दिव्य शक्ति है, लेकिन आरव हमेशा कहता ये सब शिव की कृपा है। अध्याय 45 भक्ति का रहस्य। एक दिन एक युवक ने पूछा, मुझे भी भगवान चाहिए, क्या करूं। आरव ने कहा, सच्चे मन से पुकारो, स्वार्थ छोड़ दो, और कभी हार मत मानो। अध्याय 46 अंत नहीं, शुरुआत। आरव का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, लेकिन वह खुद को कभी बड़ा नहीं मानता था। हबिस्कस अंतिम संदेश। महाकथा का सार, भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। कठिनाइयां परीक्षा होती हैं, सजा नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है
वही सच्चा भक्त है। चमकता सितारा महाकथा का समापन। लेकिन संदेश अनंत। चमकता सितारा ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आरव है और हर दिल में शिव बसते हैं।